बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल पढ़ा था। वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, और साथ साथ वेरिएबल के रूल्स भी पढ़े थे, और साथ साथ वेरिएबल के डिक्लेरेशन के तीन जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उसके पे ऊपर भी हमने बात की थी और उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमने क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, सब डिक्लेयर करा था हम लोगों ने। सब चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ी थी। अगर आप लोग वो चीज़ पढ़ना चाह रहे हो तो हमारे पास प्रीवियस वीडियो जो है हमारे पास वेरिएबल्स की, उसमें जाके आप इजीली जो है उसको पढ़ सकते हैं। और आज हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कितनी टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं। सही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप का मतलब क्या है? हमारे पास जो डेटा होता है, कोई भी हम जो डेटा लिखते हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का होता है। या तो नंबर भी हो सकता है, हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन वैल्यूज भी हो सकती हैं, अनडिफाइंड भी हो सकता है, कोई एज अ सिंबल भी हो सकता है, बिग इंट भी हो सकता है, और नल भी हो सकता है। सबसे पहले हम अब ये देखते हैं, हमारे पास दो किस्म के डेटा टाइप्स होती हैं। कितने किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं? दो किस्म की। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या उसको हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। सही है। कितनी टाइप की डेटा टाइप होती है हमारे पास? दो किस्म की डेटा टाइप होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन सी होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास नंबर आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाती है, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट और सैम्बल आ जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और एरे वगैरह आ जाता है। हम सब पे अभी जो है चर्चा करते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से हम तमाम चीजें जो है लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अ, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, और जो हम अपनी जावास्क्रिप्ट की जो लास्ट फाइल थी, हमने यहाँ तक वेरिएबल्स के तक के पढ़ा था, इसको रिमूव करके और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी हमने हाई लिखा हुआ था। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसको यहीं पे लगे रहने दे रहे हैं और चेक करते हैं हमारे पास बिल्कुल सही हाई भी हमारा काम कर रहा है। जावास्क्रिप्ट आपको कनेक्ट करने तो आती है। देन अब पढ़ते हैं हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में। हमारे पास डेटा टाइप हमने देखी है, हमारे पास डेटा टाइप कितने किस्म की होती हैं? हमारे पास 5 से 7 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 7 किस्म की डेटा टाइप्स होती है। कौन कौन सी होती है? हमारे पास नंबर होती है, और स्ट्रिंग होती है, और हमारे पास बूलियन होती है, और इसी तरीके से हमारे पास होती है अनडिफाइंड। इसी तरीके से हमारे पास होती है नल, और हमारे पास होती है सिंबल, और हमारे पास होती है लास्ट में बिग इंट। हमारे पास तो इस 7 किस्म की ये डेटा टाइप्स होती हैं। इन तमाम को देखते हैं कि कौन सी डेटा टाइप किस तरीके से वर्क करती है, और तमाम चीज़ें जो है हम लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर स्ट्रिंग डेटा टाइप। पहले पढ़ते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है। देखिए, हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे लेट के वेरिएबल डिक्लेरेशन से मैंने लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करा, लेट नेम इक्वल टू कमर। अब ये मेरे पास ये जो डेटा लिखा है मैंने, कमर एक तरीके से डेटा है ना मेरे पास। सही है। डेटा मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये मेरे पास किस टाइप में है? ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप में है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रिंग टाइप में? कोटेशन के अंदर, याद रहे, कोटेशन के अंदर हम जो भी वैल्यूज लिखते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाती है। अगर चाहे वो मेरे पास डबल कोटेशन हो या हमारे पास सिंगल कोटेशन हो, हम इस कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में होगी। चाहे वो इसके अंदर नंबर हो, चाहे तो हमारे पास पॉइंट वैल्यू हो, चाहे तो हमारे पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ही क्यों ना हो, इसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज, जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज हमारे पास ब्राउजर विंडो पे कंसोल करवा देगा। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे कमर 34.34 थ्री $, हैशटैग $, मतलब जो भी हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा है वो डायरेक्ट उसने हमारे ब्राउजर विंडो पर प्रिंट करवा दिया। तो ये हम अब क्या हम जाने, हमें पता चला कि हमारे पास कोटेशन के अंदर कोई भी एक्स वाई जी वैल्यू होगी वो हमारे पास किस डेटा टाइप में आएगी? स्ट्रिंग डेटा टाइप में आएगी। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो भी वैल्यू आएगी वो उसको डायरेक्ट ब्राउजर विंडो पे प्रिंट करवा देगा। उससे कोई सरोकार नहीं है कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है कौन सी नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठाएगा और ब्राउजर पे प्रिंट करवा देगा अगर हमने कंसोल करवाया होगा तो। इसी तरीके से हम नंबर देखते हैं। नंबर डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास? अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको रिमूव करके, लेट नंबर इक्वल टू कोई भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे 0 से 9 तक के कोई भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो वो हमारे पास नंबर डेटा टाइप में आ जाती है। सही है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा नंबर, और यहाँ पे CLG करवा के मैंने करा नंबर। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर चेक करूँ, मैं बोला टाइप ऑफ, अगर नंबर चेक करूँ तो यहाँ पे नंबर आ रहा है, मतलब टाइप ऑफ नंबर अगर हमने चेक करी तो बता रहा है कि आपकी जो टाइप है वो नंबर है। नंबर की टाइप क्या है? नंबर है।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर नंबर के अंदर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो अब ये नंबर डी रही, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं। मैं बोल रहा हूँ टाइप ऑफ नंबर बताओ। अब जब मैंने टाइप ऑफ नंबर प्रिंट करा तो क्या बोल रहा है, आपकी टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप में, क्योंकि हमने कोटेशन के अंदर वो वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरीके से जो भी कोटेशन के अंदर आएगी वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज स्ट्रिंग के बाहर अगर हमने सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो हमारे पास नंबर में आएगा। अगर नंबर के साथ हमने कोई स्पेशल करेक्टर लगा दिया तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि नंबर में हमारे पास स्पेशल करेक्टर नहीं आता कोई। समझ रहे बात को, नंबर में हमारे पास सिर्फ नंबर की वैल्यूज आती हैं 0 से लेकर 9 तक की। अगर ये हम दोबारा एक दफा इसको प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ नंबर, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है। इसी तरीके से 0 से 9 तक के कोई भी नंबर एस वाई जी डाल सकते हैं हम, तो वो हमारे पास नंबर डेटा टाइप में आएगा। हमारे पास इस तरीके से बुलियन वैल्यूज होती हैं। बुलियन वैल्यूज हमारे पास ट्रूथ ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू रिटर्न करती हैं या तो फॉल्स रिटर्न करती हैं, हाँ या ना वाली वैल्यूज रिटर्न करती हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हाँ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ना। किस तरीके से हम कंडीशन चेक करते हैं, मैं बोला इज मैरिड, क्या शादीशुदा है आप, इक्वल टू उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। मैं बोला हूँ इज मैरिड ट्रू, सॉरी, मैं बोला हूँ इज मैरिड, मैं अगर ट्रू कर दूंगा तो बोले हाँ शादीशुदा है आप। जैसे मैं कंसोल पे इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इज मैरिड, सॉरी लेट से डिफाइन नहीं करा हमने, मैं बोला हूँ लेट इज मैरिड इक्वल टू ट्रू, और कंसोल डॉट लॉग पे इज मैरिड मैंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे मेरे पास एक दफा रिफ्रेश करते हैं, ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड एट, अच्छा इसको ये ऑटो सजेशन पे इसने कुछ जो है इंपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। सही, जो हमने वैल्यू लिखी है वो ट्रू कर दी। मैं बोला इज मैरिड, उसकी वैल्यू उसने दी ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ट्रू मैरिड नहीं हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉल्स। सही है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉल्स, फॉल्स आ गया। इसी तरीके से हम इसकी डेटा भी चेक करते हैं। अगर हम ट्रूथ या फॉल्स की वैल्यू देखिए, ट्रूथ या फॉल्स सिर्फ एक इस कंडीशन में होती है कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, उसका सिर्फ आंसर हो हाँ या ना। मैं पूछूं आपसे खाना खा लिया, अब बोलेंगे हाँ, नहीं खाया तो बोलेंगे ना। तो ये हमारे पास ट्रूथ की वैल्यूज हो गई, ट्रू फॉल्स, हाँ या ना वाली कंडीशन है। हमने बोला इस मैरिड, शादीशुदा हो तो हाँ, नहीं हो तो ना। हमने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, नहीं। इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं, इसकी डेटा टाइप क्या है। हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ, यहाँ पे इस मैरिड। जैसे हमने टाइप ऑफ इज मेरिट चेक करा, बोला बुलियन डेटा टाइप में हमारे पास टाइप लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ट्रू थी और फॉल्स वैल्यूज है। इस तरीके से हम बुलियन वैल्यूज को भी लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड जैसे मैंने बोला लेट ए, बस ए छोड़ दिया, लेट ए लिख के छोड़ दिया। अब सीएलजी पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ए, जैसे ही मैंने ए को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे क्या बोला है, अनडिफाइंड। आपकी वैल्यू क्या है अभी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि आपने उसकी वैल्यू बताई नहीं है, डिफाइन ही नहीं करी है। यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन करी है, नहीं करी, मैं सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, अनडिफाइंड। अगर इसको कोई वैल्यू दे देता मैं 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करवा देता। समझ रहे बात को, 1 इसने शुरू में प्रिंट करवा दिया। अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ही इसको नहीं दी है, सिर्फ ए लेके छोड़ दिया, तो ये अनडिफाइंड है ना, मतलब डिफाइन नहीं की, अनडिफाइंड मतलब डिफाइन नहीं की। तो यहाँ पे जैसे कंसोल लॉग पे ए प्रिंट करवाया तो बोला अनडिफाइंड वैल्यू है, आपने कोई भी वैल्यू ए को अभी तक के डिफाइन नहीं की। अगर हम टाइप ऑफ ए भी देखना चाहें, टाइप ऑफ, एक मिनट, टाइप ऑफ ए जैसी लिखी मैं, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। आपकी टाइप ए की जो टाइप है वो है अभी अनडिफाइंड। तो इस तरीके से मैं मुख्तलिफ चीजें जो है अनडिफाइंड में भी लिख सकता हूँ, कभी कभार हमारे पास अनडिफाइंड भी यूज में आता है। इसी तरीके से नल वैल्यूज, हमने बोला लेट ए इक्वल टू नल, और यहाँ पे हमने डिफाइन करवा दिया कि ये खाली नहीं है, अभी नल है, बिल्कुल एम्प्टी वैल्यूज है, लेकिन हमने डिफाइन की हुई है, लेकिन नल है अभी। अनडिफाइंड की तरह हमने खाली नहीं छोड़ा हुआ, इसको वैल्यू सेट कर दी नल, अभी खाली है इसमें। जैसे हमने सीएलजी पे प्रिंट करवाया इसको ए को, तो यहाँ पे हमें दे देगा नल वैल्यू है हमारे पास। सही है। इसी तरीके से टाइप ऑफ चेक करें हम, अगर टाइप ऑफ ए चेक करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऐसा नल हमारे पास एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, टाइप में हमारे पास एज ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम इसको कंसीडर क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन एज अ इसकी डेटा टाइप क्या होती है, नल की एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होती है। लेकिन हम इसको कंसीडर किस में करते हैं, ये हमारे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो हमने समझ लिया कि नल क्या होता है। इसी तरीके से हमारे पास सिंबल और बिग इंटीजर होता है। हमारे पास सिंबल और बिग इंटीजर किस तरीके से करते हैं, हमने बोला लेट ए इक्वल टू, बिग इंटीजर के लिए हमने करा बिग इंटीजर, और उसके अंदर कोई भी हम बड़ी वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे 233 दे दिया मैंने। सही है। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ सीएलजी पर, सीएलजी ए जैसे मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे 2322 कर दिया। एन का मतलब क्या होता है, बिग इंटीजर, मतलब जितनी बड़ी वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास बिग इंटीजर में आ जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे ए की टाइप ऑफ ए प्रिंट करवाता हूँ,
टाइप ऑफ ए, जैसे मैंने प्रिंट करवाई तो बिग इंटीजर आ गया। अच्छा, ये बिग इंटीजर और सैम्पल ये बहुत ही रेयरली हम यूज कर रहे होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत ही कम, मतलब ना होने के बराबर ही हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसका लाजमी है। इसी तरीके से बिग इंटीजर होता है, कोई भी बड़ी वैल्यूज को हम बिग इंटीजर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से सैम्पल होता है, हमारे पास सैम्पल एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। लेट ए इक्वल टू, हमें बोलना है सैम्पल, सैम्पल, और इसके अंदर दे दिया मैंने आईडी, या हम लिख दे रहे हैं कमर। सही है। अब जैसे ये कमर की एक डेटा टाइप क्रिएट कर देगा यूनिक, और जैसे ही मैं सीएलजी पे प्रिंट करवाता हूँ इसको ए, तो यहाँ पे हमें सैम्पल कमर दे दिया। सही है, कमर का सैम्पल दे दिया उसने, और ये कमर एक यूनिक वैल्यू उसने क्रिएट करी है। अब मैं इसकी टाइप अगर प्रिंट करवा रहा हूँ टाइप ऑफ ए, तो उसने सैम्पल दे रहा है। अच्छा, मैं एक और अगर सैम्पल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल C V, लेकिन यहाँ पे ए की जगह बी कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लेट के केस में हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल को। मैंने बोला बी। सही है, मैंने एक सैम्पल क्रिएट करा कमर के नाम से, दूसरा भी सैम्पल क्रिएट करा कमर के नाम से। अब मैं चेक करता हूँ, लेट ए बराबर है बी के, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट आगे जाके हम पढ़ लेंगे। मैंने बोला ए बराबर है बी के, अगर ए बराबर बी के तो हाँ करो, नहीं तो ना करो। ये हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब अगर ए जो है बी के बराबर है तो हाँ कर देना, नहीं तो ना कर देना। इसके अगर टाइप भी चेक कर ले हम ट्रिपल इक्वल टू लगा के, तो यहाँ पे जैसे आया तो उसने बोला फॉल्स। फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों की टाइप तो चेंज एक ही लिखी थी दोनों सैम्पल में। सैम्पल में इस पे की भी कमेंट लिखी थी, नीचे वाले सैम्पल में भी कमेंट लिखी थी, लेकिन सैम्पल जो है हमारे पास एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। मतलब इस कमर का मतलब कुछ और है, इस मत कमर का मतलब कुछ और है। सही है, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया कि ट्रू नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो इस तरीके से मैं अपनी सैम्पल वैल्यूज को, डेटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा सैम्पल और बिग इंटीजर, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही रेयरली यूज कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट इसका हमें क्लियर होना चाहिए। बिग इंटीजर में कोई भी बड़ी वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सैम्पल हम कोई भी यूनिक वैल्यू के लिए यूज कर रहे होते हैं, यूनिक डेटा टाइप के लिए, यूनिक वैल्यू के लिए। सही, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप समझ में आ गई। हमने नोट्स में आते हैं और हमने डेटा टाइप्स पढ़ ली, किस तरीके की हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक और चीज पढ़ ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर देन हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर होंगे उसमें ऑब्जेक्ट ज्यादा खुल के पढ़ रहे होंगे, जरा डीप में जाके पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम अपने जहन में क्लियर कर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं? डेटा टाइप हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहे अलग अलग वेरिएबल में, तो किस तरीके से करना है? अभी तक के जो हमने काम करा है उसमें हम अगर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहें तो किस तरीके से करवाएंगे? मैं बोलूंगा यहाँ पे लेट नेम इक्वल टू कमर आ गया। सही, स्टूडेंट का नेम। देन लेट स्टूडेंट की एज क्या है इक्वल टू, यहाँ पे हमने 18 डाल दी, नंबर डेटा टाइप में। सही है। उसके बाद लेट एज नेम एज, और क्या होता है हमारे पास? नेम होता है, एज होता है, रोल नंबर हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबर डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया हमने 122410। सही है। देन इसी तरीके से हमने लेट डाल दिया सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर, और इसी तरीके से मैं और भी मुख्तलिफ चीज़ जो है यहाँ पे कंप्यूटर। सही है। और जो है मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? बस यहाँ पे इतना ही काफी है स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट की अगर इन्फॉर्मेशन लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लेट नेम एज रोल नंबर और सब्जेक्ट। अब ये अगर मुझे तरीका से इससे बार बार लिखूंगा, 10 स्टूडेंट की भी इन्फॉर्मेशन बनानी होगी तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत हैवी काम हो जाएगा। तो इसको एक ब्लॉक ऑफ कोड करने के लिए हमारे पास एक चीज जावास्क्रिप्ट का फीचर आता है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के, स्टूडेंट के नेम का ऑब्जेक्ट बना के, उसके अंदर हम तमाम वैल्यू जो है स्टोर करवा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यूज के पेयर होते हैं, की के अंदर उसकी की देते हैं और वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है लेट और कॉन्स्ट या वार के जरिए। हम यहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल आपको लिखना पड़ेगा लेट, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमने बोल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। सही, एक ही दफा हम लिखेंगे स्टूडेंट इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस, बस ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया सिंपल। ऑब्जेक्ट बनाने का सिर्फ ये सिंटेक्स है, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। देन इसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इजी वे में। सही, किस तरीके से? हम लेट वेट का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, सब चली गया, सिर्फ हमने लिखवाना नेम। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। अब यहाँ पे ऊपर इक्वल टू लिख देते हैं, यहाँ पे कॉलन ना देंगे। सही है, नेम कॉलन, अब इसकी वैल्यू डाल देंगे कमर। सही, इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं, हम लिखते हैं एज कॉलन 18, 12 18। यहाँ पे आप एरर क्या दे रहा है? एरर दे रहा है कि आपने इन दोनों को सेपरेट नहीं करा।
कॉमा एक्सपेक्टेड, इन दोनों को सेपरेट करें, ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। हर लाइन के बाद अभी कॉमा लगाएंगे तो नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से सेपरेटेड हो जाएगी, यहाँ पे भी कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर कॉलन 122 410। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमा लगा के नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलन कंप्यूटर। इस तरीके से मैं डेटा स्टोर करवा सकता हूँ। ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क देखें, नीचे वाले में कितनी आसानी हो गई, हमारे पास डायरेक्ट नेम लिखा, एज लिखा, रोल नंबर लिखा, हमारा काम हो गया। एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने सारा स्टूडेंट की डेटा ले लिया। और बाकी बाहर जो देखें हम लेट लेट से बनाए जाते हैं वेरिएबल, उसमें डेटा ले जाते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ये तमाम चीज लिखें। एक ये चीज नहीं हो सकती आपके पास बेतहाशा चीज होती है जिसमें हम स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कंप्यूटर ये देख लिया स्टूडेंट का डेटा किस तरीके से बना सकते हैं, ऊपर वाले को भी कर दे रहे कमेंट। अब स्टूडेंट का, अच्छा ऊपर वाले को खोलते हैं और पहले नीचे वाले को करते कमेंट। अब हम अगर ऊपर वाले केस में स्टूडेंट के डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करवाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट नेम। सही है, इसी तरीके से हम, सॉरी प्रिंट नहीं, कंसोल CLG, यहाँ पे लिखते हैं हम नेम। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं CLG, यहाँ पे लिखते हैं एज, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं CLG, और यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं CLG, और यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट। सही है, इस तरीके से हम प्रिंट करवाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे ब्राउजर पे आके देखते हैं हमारे पास वैल्यू किस तरीके से प्रिंट हुई है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होती है, कमर 18 122 410, और कंप्यूटर। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाती। सही है, ये हम एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया। देन सेकंड हमारे पास क्या तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट में से कैसे वैल्यू अपनी गेट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज पेयर होते हैं। की वैल्यूज पेयर से क्या मुराद है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम जो है ये हमारे पास एक की है, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास कमर। एज हमारे पास एक की है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 18। रोल नंबर हमारे पास एक की है, उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास रोल नंबर 122 410। सब्जेक्ट एक मेरे पास की है, उसकी वैल्यू क्या है कंप्यूटर। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट के अंदर की कोई भी हम वैल्यू को गेट करना चाहें तो मैं यहाँ पे दो तरीके होते हैं मेरे पास। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। एक तरीका होता है हमारे पास डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन से भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट डॉट करा मैंने, तो यहाँ पे डॉट लगाने के बाद उसने मुझे चारों वो दे दिए सजेशन। आप एज करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट नेम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, रोल नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या सब्जेक्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। मैं डॉट नोटेशन से मैं बोल रहा हूँ एज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं स्टूडेंट डॉट एज करा, अब यहाँ पे आके देखता हूँ मैं, सॉरी प्रिंट की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे CLG। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट करा तो यहाँ पे 18 मेरे पास प्रिंट होके आ गया। सही है, जैसे ही मेरे पास 18 प्रिंट होके आ गया तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट के अंदर से उसने एज को एक्सेस करके मुझे उसकी वैल्यू निकाल के दी थी। इसी तरीके से अगर मैं तमाम चीजें प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले 4 दफा ये लिख ले रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए मुझे। डॉट नेम डॉट एज डॉट सब्जेक्ट या रोल नंबर और डॉट सब्जेक्ट। इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट के अंदर की तमाम वैल्यू को जो है इजीली गेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो जैसे मुझे यहाँ पे आया और मुझे तमाम वैल्यू जो मुझे मिल गई, कमर 18 122 410 और कंप्यूटर। तो इस तरीके से मैं अपनी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। मुझे एक एरे के फॉर्म में भी इसकी वैल्यू ले सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं CLG, और डायरेक्ट स्टूडेंट भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो तमाम लाइन से मेरी तमाम स्टूडेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। मेरे पास ये तमाम वैल्यू होगा। इसको खोलते हैं जरा। देखिए जैसे ही इसको खोला मैंने तो उसके बाद एज 18 आ गई, नेम कमर आ गया, रोल नंबर 122 410 आ गया, और स्टूडेंट आ गया हमारे पास कमर। तो इस तरीके से मैं प्रिंट करवा सकता हूँ और अलग अलग भी मैं तमाम चीजें जो है प्रिंट करवा सकता हूँ इजीली। एक तरीका तो मेरे पास ये देखा मैंने, इस तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ डॉट नोटेशन के जरिए। दूसरा तरीका मेरे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ CLG। अब लिखा मैंने स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कोटेशन। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट कोटेशन लगाया तो उसने मुझे फिर 4 सजेशन दे दिए कि आपके स्टूडेंट के अंदर एज है, नेम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, आप किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं आया यहाँ पे तो उसने दोबारा नीचे ने मुझे आखिर में नेम प्रिंट करवा के दे दिया। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको जो है थोड़ा सा कमेंट आउट करते हैं और नीचे आके देखते हैं। ये देखिए उसने मुझे कमर प्रिंट करवा के दे दिया। इसी तरीके से मैं सेकंड पे आता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे CLG लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट और कोटेशन लगाना लाजमी है। जैसे आप कोटेशन लगाएंगे तभी वो आपको सजेशन देगा। यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम तो हो गया हमारे पास, एज आ गया। इसी के तरीके से हमारे पास यहाँ पे एज की जगह आ जाएगा रोल नंबर, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट।
जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ये पूरी वापसी डेटा हमारे पास प्रिंट हो गया, कमर 18 122 410 और कंप्यूटर। तो इस तरीके से मैं अपना डेटा जो है दोनों तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ, या तो डॉट नोटेशन अगर आपको पसंद है तो डॉट नोटेशन से करवा लें। अगर ये वाला आपको सेंटेक्स पसंद आ रहा है तो आप इस सेंटेक्स से भी करवा सकते हैं। दोनों जो हमारे पास तरीके हैं कंप्लीटली वैलिड हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अब हमने यहाँ तक के तो पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं मेरे से। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटा टाइप के बाद हमारे पास है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं या इन्होंने समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये एक इन्होंने पेज खोला हुआ है लिंक्डइन का। अब यहाँ पे श्रद्धा खापरा जो है ये एज अ स्ट्रिंग में, ये देखें तो हमने देखा था कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यूज आती है तो हमारे पास स्ट्रिंग में होती है, तो श्रद्धा खापरा हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग में हो गया। ये हमारे पास बायो आ गई, बायो में हमारे पास स्ट्रिंग में आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारे पास सारी चीजें वैलिड होती हैं। ये पाइपलाइन या हमारे पास इस नंबर, ये तमाम चीजें हमारे पास स्ट्रिंग में वैलिड होती है। स्ट्रिंग के अंदर जो चीजें डालेंगे वो हम लिख सकते हैं। अगर नंबर हम अलग डालेंगे तो ये हमारे पास एरर देता है, हमें तो पता है। 441 के जो फॉलोवर्स है ये हमारे पास नंबर में आ गए, 41 हमारे पास नंबर में आ गए फॉलोवर्स। कनेक्शन भी हमारे पास नंबर में आ गए। ये फॉलो बटन है ये हमारे पास बुलियन डेटा टाइप में आ गया, क्योंकि हम फॉलो करेंगे तो ट्रू, अनफॉलो करेंगे तो फॉल्स। सही है। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें, ये अपना कॉलेज का चैनल है ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यूज में आ गया। सही है। इसी तरीके से ये इंस्टाग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के अंदर जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये हमारे पास नंबर उसमें आ गए। ये 4.3 मिलियन ये हमारे पास फ्लॉट वैल्यूज में कहलाता है। ये बस में तो नहीं होता फ्लॉट वैल्यूज में, नंबर ही कहलाता है ये। नंबर पॉइंट में दे दें या उस वगैरह उसमें दे दे की बात कहलाती है, तो ये भी हमारे पास नंबर में आ गया। सही। तो इस तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम मुख्तलिफ डेटा टाइप को हम अपने पूरे पेज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने एक प्रैक्टिस दी हुई है, क्रिएट अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोडक्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन शोन इन द पिक्चर। बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉन्स्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर ये तमाम प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर करवाओ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको करवा देते हैं प्रिंट। इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। इसको प्रिंट करवा, सॉरी प्रिंट बोल रहा हूँ, कमेंट करवा के हम नीचे आए। और जैसे ही मैं नीचे आया और नीचे आने के बाद अब यहाँ पे मैंने बोला है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका नाम रखो प्रोडक्ट। कॉन्स्ट के वेरिएबल डिक्लेरेशन से एक मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट, CONST। कॉन्स्ट से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम रखना है हमने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने नाम रख दिया और इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल जैसे हम बनाते हैं। अब बोले इसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन शो करवाओ जो हमारे पास इस पिक्चर में दिख रही है। सबसे पहले हमें एक दिख रहा है टाइटल। टाइटल हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में हम बोल रहे हैं टाइटल। हमारे पास है पेन, या प्रोडक्ट का नेम भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्ट नेम कर दिया हमने, पेन आ गया। सही है। और देन हम आते हैं नीचे और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास रेटिंग है। रेटिंग है या नहीं है, रेटिंग है बिल्कुल है, तो हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू इसमें कर सकते हैं रेटिंग। ट्रू कर सकते हैं, रेटिंग है, लोगों ने रेटिंग दी हुई है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डील लगी हुई है नहीं लगी हुई है, या हम डील कर सकते हैं। डील भी हम बुलियन वैल्यू में दे सकते हैं, डील ट्रू लगी हुई है डील। और इसी तरीके से हमारे पास वो प्राइस क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस और यहाँ पे लिखते हैं 200, जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए 200 लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट देखें, 5% ऑफ का डिस्काउंट लगा हुआ है, डिस्काउंट भी हम लिख सकते हैं डिस्काउंट है या नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट, और हम लिखते हैं डिस्काउंट ट्रू, डिस्काउंट भी लगा हुआ है बुलियन वैल्यू में। इसी तरीके से हम यहाँ पे रेटिंग कितनी है तो ये भी दे सकते हैं रेटिंग, रेटिंग या रेटिंग काउंट लिख दे रहे हैं रेटिंग काउंट, और यहाँ पे लिख सकते हैं 7,000। तो इस तरीके से मैं अपना डेटा बना सकता हूँ। अच्छा लास्ट वाली जो हमारे पास की वैल्यू का पेयर होता है, इसमें कॉमा से सेपरेट नहीं भी करे तो कोई मतलब नहीं है, हो जाता है ये ऑटोमेटिक, क्योंकि लास्ट है ना, इसको नीचे तो कोई और वैल्यू से लिखना नहीं है जिसको हम सेपरेट करें। लास्ट वाले को कॉमा दे भी तो कोई इशू नहीं है, नहीं भी दे तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अच्छा इसको तमाम जो है इसको प्रिंट भी करवा के देखते हैं। जैसे हम डॉट नोटेशन से प्रिंट करवा दें, आपको जो पसंद हो वो आप कर लें। मैं बोलता हूँ CLG प्रोडक्ट। अब पहले इसको 1 2 3 4 5 6 दफा इसको प्रिंट करवा लो ताकि आसानी हो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर मैं डॉट लगा के प्रोडक्ट नेम, इसी तरीके से यहाँ पे डॉट लगा के ओरिजिनल प्रोडक्ट नेम आ गया, और ओरिजिनल प्राइस आ गया, डॉट डिस्काउंट आ गया, डॉट डील आ गई। इसी तरीके से डॉट हमारे पास रेटिंग काउंट आ गया, इसी तरीके से डॉट हमारे पास रेटिंग आ गई। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी, और जैसे ही मैं आता हूँ अपने कंसोल पे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रोडक्ट नेम पेन, प्रोडक्ट की प्राइस 200, रेटिंग ट्रू है नहीं, रेटिंग तो आखिर में थी, ये क्या है
डिस्काउंट ट्रू है, डील भी ट्रू लगी हुई है, प्राइस 7,000 है, और यहाँ पर रेटिंग भी ट्रू है। रेटिंग काउंट थी हमारे पास 7,000 और रेटिंग 2 है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपका यहाँ से होमवर्क क्या है कि आपने नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करके लाना है। क्रिएट अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, एक कॉन्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी नाम क्या रखेंगे, प्रोफाइल। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नाम रखा है, आपने यहाँ पे नेम रखना है प्रोफाइल। जैसे आप प्रोफाइल नेम रखना है आपने यहाँ पे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन शो इन द पिक्चर, और जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो शो करवानी है। जैसे शारदा खापरा, यहाँ पे चैनल नेम कह सकते हैं, या स्टार नेम के नाम से बना सकते हैं, इसमें ये नाम दे सकते हैं। फॉलो को बना सकते हैं, इस फॉलो ट्रू या फॉल्स। और इसी तरीके से पोस्ट डाल सकते हैं, नंबर में फॉलोवर्स डाल सकते हैं, और भी बेताशा इसमें बायो है वो डाल सकते हैं। इस तरीके से ये आप जो है काम इसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, डेटा टाइप्स वगैरह, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने कवर करी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नोट्स हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के एंड हो गए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।